नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है इंसेंटिव एंड मोटिवेशन। समाज का निर्माण या यूँ कहे समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। समाज में अलग अलग प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं या कई मनुष्यों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। चूँकि समाज में कई मनुष्य पाए जाते हैं तो हर मानव की प्रकृति भी अलग अलग होती है, हर मानव की रुचियां भी अलग अलग होती है, हर मानव के विचार भी अलग अलग होते हैं, हर मानव की जो मनोवृत्ति है वो भी अलग अलग होती है। इसी प्रकार हर मानव के प्रेरक तत्व भी अलग अलग होते हैं जो कि व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मानव प्रेरणाहीन होकर कोई भी कार्य नहीं करता है। जो भी कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है वो किसी न किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर ही किया जाता है। कुछ व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो कुछ सुख सुविधा में वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। यानी प्रत्येक कार्य जो भी किया जा रहा है उसके पीछे प्रेरक तत्व होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? उसके पीछे प्रेरक तत्व होता है जो कि व्यक्ति की मनोवृत्ति और उसकी सामाजिक दशा पर निर्भर करता है कि किसके पीछे कौन सा प्रेरक तत्व होगा। ये किस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, उसकी सामाजिक दशा क्या है। पार्सन्स जो कि बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सामाजिक कार्य के 3 प्रेरक तत्व बताए हैं। पहला इन्होंने बताया कर्ता, दूसरा इन्होंने बताया परिस्थिति और तीसरा इन्होंने बताया है प्रेरणा यानी मोटिवेशन, जिसे हम इंसेंटिव भी कहते हैं। तो पार्सन्स ने बताया कि सामाजिक कार्य के 3 प्रेरक तत्व होते हैं, कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा, मोटिवेशन। व्यक्ति के जीवन में प्रेरणाओं की क्या भूमिका होती है या मोटिवेशन का क्या कार्य होता है, इस मोटिवेशन की भूमिका को या कार्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये किसका कथन है? पार्सन्स का कथन है। पहला जो इन्होंने विभाजन किया है वो है प्रेरणाएं, मोटिवेशंस। मोटिवेशंस जो होती है उनका कार्य या तो क्या होती हैं, ये मोटिवेशंस कार्य या क्रियाओं को प्रारंभ करती हैं। कोई भी प्रेरणा क्या करती है कि किसी भी कार्य या क्रिया को प्रारंभ करने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? मोटिवेशंस की। दूसरी इन्होंने बात बताई है कि जो मोटिवेशंस होती है इनकी सहायता से ही जो कार्य प्रारंभ किया गया है उसे क्या होती है? एक निश्चित गति प्रदान होती है या निश्चित गति प्राप्त होती है। उस मोटिवेशंस की वजह से ही क्या होता है? गति, किसी भी कार्य को गति प्राप्त होती है। तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया है वो है मोटिवेशन इस गति को उद्देश्य प्राप्ति के अंतिम छोर तक पहुंचाती है ना। ये मोटिवेशन ही क्या करती है? गति तो दे रही है, साथ ही साथ क्या कर रही है कि जो उद्देश्य प्राप्ति है वहां तक ले जाने का कार्य भी क्या करती है? प्रेरणा या मोटिवेशन। मतलब प्रेरणाएं तब तक क्रिया को दिशा की ओर प्रेरित करती रहती है जब तक कि उसे उसके लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये पार्सन्स द्वारा भूमिका के जो प्रेरणाओं की भूमिका बताई है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोटिवेशंस की डेफिनेशंस की जब अगर हम बात करें तो
कई समाजशास्त्री हैं, इन्होंने मोटिवेशंस की डेफिनेशन दी है। पहला हम लेते हैं शेफर। शेफर कहते हैं कि प्रेरक क्रिया करवाने की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसका सूत्रपात प्रेरक होता है और जो अनुकूलन पर जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये क्या है, क्रिया करवाने की एक प्रवृत्ति होती है इसमें, प्रेरक में, जिसका सूत्रपात प्रेरक खुद होता है और जो एडजस्टमेंट या अनुकूलन पर जाकर समाप्त हो जाती है। किम्बॉल यंग, उन्होंने बताया कि मोटिवेशन एक अर्जित प्रेरक है ना। एक तो क्या होता है प्रदत्त क्या होता है कि जो चीज़ जो हमें या गुण जो हमें क्या होता है, जन्म से ही मिल जाता है। एक अर्जित होता है जो कि व्यक्ति अपनी गुण योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। तो किम्बॉल यंग कहते हैं कि मोटिवेशन या प्रेरणा एक अर्जित प्रेरक है। कैसे प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है, जो कि मनुष्य समाज का सदस्य होने और संस्कृति में भागीदार बनने के कारण उत्पन्न होती है। चूँकि व्यक्ति समाज का सदस्य है और संस्कृति में को अपनाता है ना, उसको जो है ग्रहण करता है, इस कारण ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए ये क्या है, अर्जित प्रेरक हैं। ऐसे ही गिलफोर्ड हैं। गिलफोर्ड ने बताया कि प्रेरक ऐसी विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो कि क्रिया को प्रारंभ करने और बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करती है। अर्थात एक ऐसे कारक हैं जो क्रिया को प्रारंभ भी करते हैं, बनाए भी रखते हैं, है ना, और आगे की ओर गति भी प्रदान करते हैं। यानी प्रेरणाएं, मोटिवेशंस मानव द्वारा अर्जित एक प्राणीशास्त्रीय शक्तियाँ होती है, ये भी हम कह सकते हैं। क्या होती है प्रेरणाएं, मोटिवेशंस क्या होती है कि मानव द्वारा अर्जित होती है और एक प्राणीशास्त्रीय शक्तियाँ होती है जो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए संचालित भी करती है व्यक्ति को और उसे प्रेरित भी करती है। कार्य के कुछ प्रेरक तत्व हैं, वो इस प्रकार कहे जा सकते हैं। पहला कह सकते हैं इच्छाएं, दूसरा हो सकता है विवेकपूर्ण कार्य, तीसरा है भौतिक प्रतिफल और चौथा है प्रलोभन। यानी प्रेरक तत्व, इच्छाएं भी प्रेरक तत्व हैं, विवेकपूर्ण कार्य भी प्रेरक तत्व हैं, भौतिक प्रतिफल भी प्रेरक तत्व हैं और इंसेंटिव या प्रलोभन जिसे हम कहते हैं वह भी क्या है, एक प्रेरक तत्व है। इच्छाओं की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रेरणाएं मनुष्य की, जो मनुष्य है उसकी इच्छाओं से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। विंसेंट थे, उन्होंने जो इच्छाएं थी मनुष्य की उसको 3 भागों में विभाजित किया, भौतिक, सामाजिक और अहमवादी। भौतिक इच्छाएं वो इच्छाएं होती है जो कि मूलभूत होती है, इन्हें शारीरिक इच्छाओं के नाम से भी जानते हैं, है ना। मूलभूत इच्छाएं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, यौन इच्छाएं, ये सब भौतिक इच्छाएं होती है। सामाजिक इच्छाएं जो होती है उसमें समूह के साथ काम करना, यह सम्मिलित कर सकते हैं, मिलना जुलना, सहायता करना, ये सामाजिक इच्छाएं हैं। और अहमवादी इच्छाएं, ये इच्छाएं व्यक्ति की स्वयं के विचारों की उपज होती है ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने का कार्य करता है, ईगो आ जाता है, अहम आता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। तो ये इच्छाएं क्या करती है, व्यक्ति के स्वयं की उपज होती है। तो ये क्या होती है, प्रेरक तत्व होती है इच्छाएं। दूसरा विवेकपूर्ण कार्य भी प्रेरक तत्व है, क्योंकि व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है कि जो कार्य कर रहा है उसमें उसे कितना लाभ होगा या हानि होगी, और जिसमें लाभ होता है
वह वही कार्य करने के हेतु प्रेरित करता है। तो ये विवेकपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। भौतिक प्रतिफल भी एक क्या है, प्रेरक है। प्रेरक इसलिए है प्रेरक तत्व क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, भौतिक लाभ और प्रेरणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना। व्यक्ति वही कार्य करता है जिसके अंतर्गत उसे भौतिक लाभ होता है ना। जैसे उसे परिश्रम, मजदूरी या वेतन अधिक मिलता है। तो भौतिक लाभ भी क्या है, ये पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन भी क्या है, प्रेरक तत्व। चौथा आता है इंसेंटिव। प्रलोभन का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति प्रलोभन को अपने कार्य का फल ही मानता है। प्रलोभन कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा वेतन भी हो सकता है, पदोन्नति भी हो सकती है, पेंशन भी हो सकती है। तो प्रलोभन भी क्या है, एक तरह का इंसेंटिव भी क्या है, प्रेरक तत्व है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो ये चार जो है आपके गिलफोर्ड ने 4 प्रेरक तत्व बताए हैं। ये प्रेरक तत्व या डेफिनेशन है मोटिवेशन की। धन्यवाद।